नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले कालांश में हमने पाठ 15 पढ़ा था, जिसका नाम है कुरज की विनती। कुरज ने आते जाते गडरिये ग्वाले आदि से विनती की कि उसे खेत के मालिक से छुड़ाए, और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। उसने कहा, सारी की सारी भैंस दे तो इसे छोड़ूं। तब ग्वाले ने कहा, मैं तो एक मामूली नौकर हूँ, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं। लेनी हो तो एक उम्दा भैंस ले ले। बहुत देर तक निहोरे किए, पर वह नहीं माना सो नहीं माना। कुछ समय बाद ऊँटों का झुंड उधर से गुजरा। भैंसों को चराने वाला उससे कुरज ने विनती की, और उसने खेत के मालिक से कहा कि इसमें से एक अच्छी सी भैंस ले ले और इस कुरज को छोड़ दे, लेकिन वो नहीं माना। फिर वहां से एक ऊंटों का झुंड निकला, और कुरज ने वैसे ही हृदय चीर देने वाले स्वर में उनसे विनती की। सांडिया राग रेवाड़िया रे बीर टमर कट्टू, बांधी कुरज छुड़ाई मारा बीर टमर कट्टू, समदारे काठे ब्याई मारा बीर टमर कट्टू। कुरज की यह विनती सुनकर गडरिये को काफी दया आई। उसने खेत के मालिक से कहा, छांट कर एक अच्छा सा ऊंट ले ले और इस बंदी कुरज को छोड़ दे। सब की तरह उस गडरिये ने भी यही कहा कि इसमें से एक अच्छा सा ऊंट छांट कर ले ले और इस बंधी हुई कुरज को छोड़ दे। पर खेत का मालिक बहुत लालची था। उसने कहा, सारे का सारा झुंड दे तो छोड़ू। तब गडरिये ने कहा, मैं तो एक मामूली नौकर हूँ, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं है। मैं तो इनको चराने लाया हूँ और मैं एक नौकर हूँ, इससे अधिक मैं नहीं दे सकता। लेना हो तो एक बढ़िया ऊँट ले ले। बहुत निहोरे किए, तब भी वह नहीं माना सो नहीं माना। कुछ देर बाद सामने के बिल से एक ऊंदरा निकला। विवश कुरज ने छटपटाते हुए उससे भी करुण स्वर में विनती की। जब खेत का मालिक उस गडरिये से भी नहीं माना, तो सामने एक बिल में कुरज ने एक ऊंदरे को देखा, और उससे भी उसने उसी प्रकार करुण स्वर में विनती की। पयाल देसरा राजा रे बीर टमर कट्टू, बांधी कुरज छुड़ाई मारा बीर टमर कट्टू, समदारे काठे ब्याई मारा बीर टमर कट्टू, भाकर कुड़के ब्याई मारा बीर टमर कट्टू, सतरे बिछिया लाई मारा बीर टमर कट्टू, आंधी में उड़ जाई मारा बीर टमर कट्टू, लुआ में बढ़ जाई मारा बीर टमर कट्टू, मेहा में गड़ जाई मारा बीर टमर कट्टू, भूखा ही मर जाई मारा बीर टमर कट्टू। कुरज की यह विनती सुनकर ऊंदरे का हृदय फट सा पड़ा। ऊंदरे को दया आ गई। उसकी आंखों में से आंसू झलक छलछला आए। खेत के मालिक पर उसे बहुत क्रोध आया। कुरज की यह विनती सुनकर ऊंदरे को बहुत दया आई उस पर, और वह रोने लगा, और खेत के मालिक पर उसे बहुत गुस्सा आया। फिर भी उसने संयत स्वर में कहा, यदि तू इस कुरज को छोड़ दे तो तुझे मैं सोने की एक माला दूंगा। उसके बाद उस ऊंदरे ने खेत के मालिक से कहा कि यदि तू इस कुरज को छोड़ देगा तो मैं तुझे एक सोने की माला दूंगा, पूरे 108 मनकों की, यानी 108 मोती की है। सोने के दमकते पीले रंग से खेत के मालिक की आंखें चौंधिया सी गई। बोला, मैंने किसी की बात नहीं मानी, अड़ा रहा, पर तेरा कहना तो मानना ही पड़ेगा। किंतु केवल सोने की माला से काम नहीं सरने वाला। सोने का एक बाजोटा व सोने का एक वजनी मुकुट भी दे तो इस कुरुज को छोड़ दूं। अब वो लालची तो था ही, तो एक सोने की माला देखकर उसके मन में अधिक लालच हो गया, और उसने उस ऊंदरे से एक सोने का बाजोट और एक सोने का मुकुट मांग लिया। इसने मेरे खेत में कितना बिगाड़ा किया, तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ऊंदरे ने कहा, तू कहे तो ये तीनों चीजें देने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरे कुछ भी घाटा नहीं पड़ेगा, यानी मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा, पर कुरज को पहले छोड़,
मुझे तेरा विश्वास नहीं है। मैं ये तीनों चीज़ें तुझे दे दूंगा, लेकिन पहले तू कुरज को छोड़, मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है। खेत के मालिक ने ज़्यादा हठ किया तो ऊंदरे ने बिल के पास वे तीनों चीज़ें लाकर रख दी। उसको खेत के मालिक को दिखाने के लिए ऊंदरे ने अपने बिल में से वो तीनों चीज़ें लाकर बाहर रख दी। खेत का मालिक खुशी में बावला सा हो गया। उसने उसी पल कुरज को छोड़ दिया। कुरज तो छूटते ही ऊपर आकाश में उड़ गई। खेत का मालिक सोने की तीनों चीजों को लेने के लिए उधर लपका ही था कि होशियार ऊंदरा उन तीनों चीजों को लेकर बिल में घुस गया। उन सोने की तीनों चीजों को देखकर खेत का मालिक है वो खुश हो गया और उसने उस कुरज को छोड़ दिया। और जैसे ही वो तीनों चीजें लेने ऊंदरे के बिल की तरफ गया तो ऊंदरा उन तीनों चीजों को अपने बिल में लेकर घुस गया। पैरों से बिल के बाहर धूल उछालते हुए कहने लगा, सोने के बदले धूल ले, सोने के बदले धूल ले। खेत का मालिक मुंह उतार कर आकाश में उड़ती हुई कुरज को एकटक देखता रहा। अब क्या उपाय हो सकता था? कुरज तो आकाश में उड़कर अदृश्य हो गई और ऊंदरा पाताल में अदृश्य हो गया। ऊंदरा है वो सोने की तीनों चीजें बिल में छुपाकर वापस बाहर आया और अपने पैरों से खेत के मालिक के सामने धूल उछालने लगा और कहने लगा कि सोने के बदले धूल ले, सोने के बदले धूल ले। और खेत का मालिक उतरे हुए मुंह से ऊपर आकाश की तरफ उड़ती हुई कुरज को देख रहा है और एक तरफ उस चूहे को बिल में जाते हुए देख रहा है और पछता रहा है।